फॉर ज्वाइनिंग माई लाइव। आप लोग मेरे लाइव में आए और सोई नहीं आप लोग अभी तक? मैं सो जाती हूँ इस टाइम तक जनरली। आज नहीं सोई मैं, कुछ काम था तभी मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। तो हम लोग इस लाइव में लास्ट तक थोड़ा बना रहेंगे, क्योंकि ये लाइव मैं इसलिए आई हूँ, एक नॉलेज के लिए आई हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? एक छोटी सी नॉलेज के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। मेरी एक बहन है तरुणा जी, उनके साथ छोटा सा फ्रॉड हो गया है। पागलपंती में बेचारी के साथ छोटा सा एक फ्रॉड हो गया है। पहले हम उनसे ही जानेंगे उस फ्रॉड के बारे में। तो पहले तो हम अपनी बहन से ही जानेंगे उनके साथ क्या फ्रॉड हुआ और ऐसा फ्रॉड से आप लोग कैसे बच सकते हैं। तो ये लाइफ में कंटिन्यू मेंटेन रहिएगा। इस लाइफ को मैं सेव भी करूँगी। तो वी आर गोइंग टू ज्वाइन तरुणा। बहुत बचपने में हो गया, पर ये गलती हम लोग कर देते हैं जब। मम्मी अनीता फोन करिए, उसको बोलना मुझे फोन ना करे। हाय हेलो दी। हाय, तुम दिख नहीं रही हो, थोड़ा सा अपने आप को नीचे लिटिल बिट। या हाय तरुणा, आपको मेरी आवाज क्लीन है? हाँ, मेरी आ रही है दी? आपकी तो मुझसे ज्यादा लाउड आ रही है। तो ये मेरी बहन है, मेरी सपोर्टर है, मेरे साथ है और मुझे प्राउड है ये मेरे साथ है। तो यहाँ पे हम वेलकम करते हैं तरुणा का। तो तरुणा बहुत समझदार औरत है, बट उससे एक छोटी सी गलती हो गई है, और वो गलती तरुणा से नहीं, हम लोगों से, कई लोगों से हो जाती है अनजाने में। तो इस बारे में तो तरुणा ही आप लोगों को बताइए। तरुणा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, और अब क्या फील कर रही हो? पहले तो क्या हुआ? मैं ये 4 साल पहले की बात है। 4 साल पहले मतलब क्योंकि यूट्यूब पे इतना नहीं थी ना, कुछ इतनी नॉलेज थी। घर की एक बहू थी जो मतलब ऐसी थी कि अगर किसी ने कहा कि यहाँ बैठना है तो यहीं बैठना है। फिर कुछ ऐसा मेरी लाइफ में हुआ जिसके बाद मैं यूट्यूब पे आई, और यूट्यूब पे आने के बाद फिर मैं निशा दी से मिली पहली चीज तो। जब वीडियो के थ्रू मैं इनसे मिली, और उसके बाद मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी जो मेरी लाइफ में एक डिप्रेशन की तरफ जा रहा था, तो जब मैंने इनका वीडियो देखा तो उसके बाद मुझे ये चीजें फील हुई, जब ये कर सकती हैं तो तरुणा तू क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने वहां से धीरे धीरे इनको फॉलो करना स्टार्ट किया। इनके जैसे जैसे जो जो चीजें, ये टिप्स अपने यूट्यूब पे डालते थे, मैं वो देखती थी और उसी चीज को मैं फॉलो करती थी। तो आज आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ बैठकर इतना बोल पा रही हूँ, तो सिर्फ निशा दी की बदौलत। वरना मैं अब भी बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा डरती हूँ, पहले भी डरती थी। तो मेरे साथ ये था कि मैं बाहर नहीं जाती थी, तो मुझे लगा कि अगर 2 पैसे मैं इकट्ठे कर लूँ, कहीं बैंक में कोई ऐसा हो कि घर से पैसे ले जाए और अपने बैंक पे जमा कर दे। तो उन्होंने ऐसा मुझे मिला भी, हमारे पड़ोस में था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि घर पे मुझे रानी बोलते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि रानी ऐसा करो, मैं तुम्हारा बैंक का खाता खुलवा दूंगी और महीने बाय महीने 1000, 1500, 500 जो भी तुमसे बने तुम मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है आंटी जी, मेरे लिए तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, घर से ही पैसा जमा हो रहा है। और घर में तो कई बार ऐसा होता है, अगर मैं रखती हूँ तो कुछ चीज अगर अर्जेंट पड़ गई तो मैं निकाल के उसे यूज में ले लेती हूँ। तो मैंने उनको देना स्टार्ट किया। मैंने 1.5 2 साल 2 साल से ऊपर मैंने उनको पैसा दिया। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि बीच में ही, मेरे 5 साल कंप्लीट भी नहीं हुए उससे पहले, बीच में उन्होंने मुझे बोल दिया कि तरुणा रानी, तुम्हारा ना पैसा जो है वो पैसा अब नहीं आएगा, और अपने जो रसीद हमने तुम्हें दिए ना, इसको संभाल के रखो। क्योंकि पैसे में देती थी तो वो मुझे रसीद दिया करते थे। तो जब वो मुझे रसीद देते थे तो मैं उस रसीद को ऐसे रखती थी जैसे मेरे पैसे हैं, मैं उनको लॉकर में रखती थी, कहीं खो ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो मैं उनको इस तरीके से रखती थी। और कुछ टाइम बाद, साल 1.5 साल बाद, उन्होंने मुझे बोला कि वो जो कंपनी है वो चली गई है, भाग गई है बैंक है जो। मैंने कहा मैं आपके थ्रू, मैं किसी और से मिली नहीं। अब अगर मैं उनके पास जाती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि आप मैनेजर से बात कर लो, आप उसके बीच में जो लोग हैं उनसे मिलवा देती हूँ। कुछ इस तरीके की वो सब मुझे बोला करते थे। तो अब भी मैंने मतलब जो मुझसे कानूनी कार्रवाई होती थी वो सब मैंने की। तो मुझे पुलिस वाले भी वो मुझे ये चीज बोलते कि आपके पास प्रूफ है कि आपने पैसे दिए हैं, और उनका भी प्रूफ है कि उन्होंने आपको रसीद दी है। तो उन्होंने मुझे ये चीजें बोली। मैंने कहा हाँ ये तो है। तो कह रहे आपका केस बनता ही नहीं है। पहली बात तो उन्होंने मुझे ये चीज बोली, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर है, आप भी अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर हो। तो फिर हम उन्होंने बोला तुमसे जो होता है तुम वो करो। मैंने कहा भाई ये तो फिर दादागिरी वाली बात आ गई। मैं तो अभी तक तो प्यार प्यार में ही थी, क्योंकि भैया मेरी जो सासू माँ है उनके रिलेटिव में उसमें बात आती थी, क्योंकि उनके साथ उठना बैठना था। और आपको पता है कि छोटे से गांव में अगर कोई बहू बेटी कुछ काम ऐसा करती है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यहाँ से तो मैं यूट्यूब चला रही हूँ तो और ज्यादा बड़ी बात होगी, कहते हैं ना, पतंगे लगने वाली बात होगी है कि अगर ये चीज ऐसे है तो कैसे हो सकती है। तो मैंने उनको बोला ये चीज मैं यूट्यूब पे डालूंगी। तो उन्होंने बोला जो तुमसे हो सकता है तुम वो करो। मेरी तरफ से तो, क्योंकि उनको ये चीजें
जो पुलिस वालों ने उन्होंने ये बोल दिया कि तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम्हें कोई डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुमने उन्हें रसीद दी है। और मेरी तरफ से ये है कि मैंने तो पैसे दिए थे और मुझे कागज़ मिले हैं। तो बोलते जब कभी होगा तब होगा, आपसे चक्कर काट रही हूँ। और फिर उसके बाद जब मेरी निशा दी से बात हुई, ये सब मैंने उनको डिस्कस किया, मैंने वीडियो बना दिया था। मुझे अगर पहले पता होता जब मैं दी से बात कर लेती, तो शायद मैं वीडियो भी नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से दी ने मुझे समझाया, उस तरीके से मुझे लगा कि मेरी ही गलती है। मुझे वो पैसे मेरा पैसा था, तो मैंने अपना पैसा अपने हाथों से किसी दूसरे को दिया कि भैया तुझे जो करना है तो वो कर। जब मुझे ये चीज़ पता चली और जब से मुझे दी ने ये चीज़ें बताई, मैं तब से इस चीज़ को समझ रही हूँ कि बहुत बड़ी गलती मुझसे ही हुई। अब तो मैं दूसरे को चाहे तीसरे को किसी को भी ब्लेम कर दूँ तो मन की तसल्ली वाली बात है, नहीं तो गलती मेरी थी। कोई बात नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे जो लोग ज्वाइन नए-नए हो रहे हैं या फिर जो समझ में नहीं आया तो मैं समझाती हूँ। तरुणा एक हाउसवाइफ है और वो हाउसवाइफ होने के कारण उसका अपना कोई मॉनेटरी सपोर्ट नहीं है, जिसमें इनके हस्बैंड जो भैया जी हैं, वो तरुणा को कुछ छोटी-छोटी पॉकेट मनी देते थे, जिसको वो सेव करके अपना अपना जो अपना लाइफ़स्टाइल है उसको वो मेंटेन करती थी। तो तरुणा ने सोचा, हर औरत सोचती है 2 रुपए बचा ले, तो तरुणा ने सोचा वो 2 रुपए बचा के बैंक में जमा करती है, कल को मुसीबत के टाइम पे वो 2 रुपए काम आएंगे। तो तरुणा से यहाँ पे गलती क्या हो गई, तो उसके पड़ोस में रहने वाली एक लेडी है, उन लेडी ने इसको बोला कि तरुणा देखो, मैं इस बैंक को जानती हूँ और इस बैंक को जानने से मैं आपका पैसा इसमें जमा करवा देती हूँ। तरुणा, ऐसे ना कई बैंक होते हैं जो लोगों को, उस लेडीज को भी लालच देते हैं कि भाई आप ऐसे क्लाइंट्स लेके आओ और हमको आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट 1%, 2%, 3% पे आप लोगों को हम लोग पैसा देंगे। हम्म। तो वो आपकी अपनी पड़ोस वाली ने आपको कन्विंस किया, चलो ठीक है मैं आपका पैसा जमा करा देती हूँ, मैंने अपना भी पैसा वहाँ पे जमा करा रखा है। तो तरुणा का पैसा लेके उसने उस बैंक में जमा करा है, जिसकी बाकायदा तरुणा को उसने रसीद दी है। तो यहाँ तरुणा, वो लड़की, वो जो लेडी है जो आपकी पड़ोस वाली है, कानूनन तौर पे वो हाँ, फ्री हो। आप उसको बुरा मत मानो, बट आपके ऊपर मुसीबत आई हुई है, बट आप उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। इसका सारा जो श्रेय जाता है वो उस बैंक को जाता है। आप कह रहे हो वो बैंक भाग गया है, बंद होके भाग हाँ। गया है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज बोलूंगी, पहले तो उस बैंक के प्रति आप एफआईआर कर सकते हो, उस बैंक पे कर सकते हो, उस लेडी पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस लेडी ने आपको प्रॉपर बिल दिया है, बाकायदा बैंक के सब लिए तो बैंक के लिए कर दिया दी हमने। बैंक के लिए कर दिया है। और दूसरी चीज़, तरुणा, यहाँ से देखो, आपसे, तरुणा से नहीं, बहुत लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। हम अपने आस पड़ोस में पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, किसी के कहने पे, तरुणा भी मासूम है, किसी के कहने पे हम किसी को पैसा दे देते हैं, कभी कुछ कहता है कोई दे देते हैं। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है बहन। यहाँ पे किसी को प्यार की अहमियत नहीं है तो पैसे की तो कतई नहीं है, है ना? तो कभी भी कोई तुमसे पैसा मांगे, कोई मुझसे मांगता है, जैसे मुझसे किसी ने बोला कि मैडम मुझे ये सामान लेना है, आप मुझे, मैं अपनी अपनी क्लोज की बात कर रही हूँ, फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, किसी ने मुझे बोला मुझे ये सामान लेना है, आप मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो, तो मैं पता क्या कहती हूँ, कोई नहीं, तू कल ले लेना सामान जब तेरे पास पैसा है। सिंपल। मेरे साथ भी यही रूल है, अगर मुझे आज कुछ लेना पर मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं उस पैसे का वेट करूंगी जब मेरे पास सामान आ जाए। रिश्ते मैंने टूटते भी पैसे पे देखे हैं मैंने, और बनते भी पैसे पे ही देखे हैं। जब आपके पास पैसा तो रिश्ते बनते हैं, और जब पैसा नहीं है तो रिश्ते टूटते भी हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है तरुणा, ये तो नुकसान आपका हो ही गया है, बट इससे बाकी बहनों को भी सीख मिलेगी। अभी तरुणा ने कितने कितने सारे इससे, पता है, एक हाउस वाइफ 500 रुपए भी जोड़ जोड़ के अगर अपनी जो चर्या में से पैसे जोड़ती है, उससे भी बहुत सारा बन जाता है, और बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। और आपका पैसा, मेरे पिताजी एक बात बोलते हैं, तुम्हारा पैसा अगर तुम ना संभाल पाओ तो वो कौन संभालेगा? तो आपका पैसा है, आप सबसे पहले संभाल पाओगे। नंबर वन बात, किसी थर्ड इंसान को कभी पैसा मत दो। अगर उसकी जगह तुम उस बैंक में जाते तो तुम आज उस औरत के प्रति तुम्हारी इतनी एनर्जी वेस्ट ना हो रही होती। तुम खुद जाते चल के बैंक में, तुम खुद डिसाइड करते किस में डालना है, कमेटी डालनी है, फिक्स डिपॉजिट डालना है, या तुम खुद डिसाइड करते कि तुमको बस बैंक में नॉर्मल रखना है, या अपनी बेटी के लिए एफडी बनवानी है, मतलब तुम खुद डिसाइड करते। आज अपनी बेटी के लिए भी एफडी बनवा सकते थे, गवर्नमेंट ने बहुत सारी बना रखी है। तो वो बैंक आपकी हेल्प करता है वहाँ पे इंक्वायरी काउंटर पे। नंबर दो चीज़, आप एक रिनाउंड बैंक में ही जाया करो, जो एक वेल स्टेबल बंदे हैं, ये जो हर गली मोहल्लों में या छोटे छोटे एरिया में बैंक खुल जाते हैं, इनमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आज हैं कल नहीं है, भाग जाएंगे, आप इनका कुछ नहीं कर सकते हो, बाल भी बाका नहीं कर सकते हो, पकड़ने लगेंगे तो कहाँ तक पकड़ेंगे। आप एक रिनाउंड बैंक में जाओ, जो गवर्नमेंटली ऑथराइज बैंक होते हैं या फिर गवर्नमेंट्स बैंक होते हैं, मतलब बहुत सारी बैंक है यार जो वेल स्टेबल बैंक है, जिनका नाम होता है, वो अपने नाम की इज्जत रखने के लिए हर चीज़ करते हैं, है ना? तो टेंशन नहीं है, यहाँ पे जो भी लाइव देख रहा है,
अगर इससे रिलेटेड तरुणा की कोई मदद कर सके तो मेरी लाइफ सेव करिए, मैं तरुणा को टैग करूँगी, आप तरुणा को फॉलो कर लेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी ये लाइव देख रहा है, प्लीज़ तरुणा को मैं टैग कर रही हूँ और आप उनको जाके मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल डीएम कर सकते हैं और इससे सबक भी ले सकते हैं। किसी थर्ड इंसान को पहले तो कभी भी पैसे नहीं देना चाहिए। अगर आपका पैसा है तो जहाँ जाके जमा कराना वहाँ खुद जाके जमा कराओ। और दूसरा सबक ये है, किसी भी अननोन पर्सनैलिटी, चाहे वो बैंक है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो आपका दोस्त है, मैं कहूँ चाहे वो आपका भाई क्यों ना या बहन क्यों ना, आपको नहीं देना है। उस पैसे के चक्कर में आप अपना रिश्ता भी खो दोगे, है ना। तो जी, रिश्ते वही गलती हुई मुझसे। कोई बात नहीं मेरी बहन, गलती एक पर बार हो, गलती से सीख चुकी हूँ, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं होता है। अब आप कोई मिले हो, आप मुझे बहुत सारी जगहों पे मुझे टोकते हो, जहाँ मैं गलत होती हूँ मुझे बताते हो। तो एक कहते हैं ना, जब पेरेंट्स नहीं होते और कोई आपका पेरेंट्स या आपके बड़े आपसे बनते हैं तो वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। बहुत कुछ सीख रही हूँ और अब भी आपसे बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी है इस तरह। कोई दिक्कत नहीं है बहन। ठोकर खा के भी नॉलेज मिलती है, हमने भी बहुत ठोकरें खाई हैं। मेरे पिताजी जैसे तुम मुझसे सीख रहे थे, मैं अपने फादर से सीखती हूँ। मेरे फादर मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो जितना मुझे पता होगा उतना मैं तो आप लोगों को जरूर बताऊंगी। मैंने खुद तरुणा को रिक्वेस्ट किया था कि तरुणा देखो, आपका पैसा तो चाहे आए या ना आए, हम नहीं कुछ कर सकते, हम उस लेडी को भी नहीं कर सकते क्योंकि उसने आपको रसीद दे दी है। उस लेडी की भी गलती यहाँ से हटती है। उस लेडी को अब आप कुछ कर नहीं सकते कि कानूनन तौर पे भी अगर उसके पास रसीद नहीं देती ना वो आपको, तो वो गलत होती है। बट उसने दिया तो इसका मतलब उसका, हाँ ये हो सकता है कि उसने वो आप परसेंटेज जरूर लिया, 1%, 2%, 3%, वो जो भी उसका परसेंटेज है ना, आज उस लेडी के ऊपर इतना हावी हो रखा हुआ कि वो बैंक भाग गया। तुम जैसी पता नहीं कितनी लेडीज से उन्होंने परसेंटेज लेके उस बैंक की बीच में बिचौलिए बन के गारंटी ली, और आज उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। वो 2 रुपए, 3 रुपए या 5 रुपए के चक्कर में आज उसको खाना पीना हजम नहीं हो रहा होगा। बट कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो जाती है इंसान से। अब आप ना ही उस लेडी से कुछ कर सकते हो, किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। वो क्या, किसी पे भी, मैं कह रही मेरे पे भी नहीं करो। आपका पैसा है, आपकी मेहनत है, आप उस मेहनत को बचाओ। खुद जाओ एक ऑथराइज बैंक में, उसकी एफडी प्लान करो, उसके बारे में प्लान करो, और अपनी बच्चियों के फ्यूचर के लिए एफडीज आती है, कितनी आती है, आपकी तो बेटी है प्यारी सी, उसका फ्यूचर प्लान करो। आज आप 500,000 रुपए बचाओगे, कल को आपकी बेटी के लिए फ्यूचर बनाने के लिए इतने पैसे हो जाएंगे, वो आपकी बेटी को जी, कोई वही मुसीबत, चीजें कर रही थी, वही कोई चीजें बात, कर रही थी। माता रानी आपको अब बहुत, सीख मिली है, ठोकर लग के बहुत सीख मिलती है। कोई दिक्कत नहीं, माता रानी आपको आपको बहुत सारी वो देगी और इससे भी ज्यादा देगी। आपके तो घर में आपकी बेटी है, लक्ष्मी है, माता रानी आपके साथ है, आप टेंशन नहीं लो। इस बारे में रोने की धोने की कोई जरूरत नहीं है, मजबूत बनो। आप मानो जितना भी आपके पैसे का नुकसान गया है, ये आपका एक सीख है आपके जीवन की। इस सीख को सीखो और आगे बढ़ते रहो। हो जाता है, गलती सबसे होती है, नुकसान सबसे होता है। इसको अपने दिमाग पे हावी मत होने दो, क्योंकि मैंने तुम्हारी वीडियो में देखा था, तुम थोड़ी भावुक होकर रो रही थी और अभी भी भावुक होकर रो रही हो। हमेशा जीवन में जब भी हम कुछ भाई पैसा लगता है, और वो पैसे की सीख ये मानो तुम्हारे लिए जीवन भर के लिए नॉलेज है। 50 से 100 रुपए भी किसी को ना दो। जिसको तुम्हारे प्यार चाहिए उसको रखो, जिसको प्यार नहीं चाहिए ना रहे। आपकी ड्यूटी, आपकी दो, एक बेटा है, एक बेटी है, ये ड्यूटी है, और आपके लिए सबसे प्रायोरिटी आपकी बेटी ड्यूटी है। जो आपका अपना होगा वो आपके प्यार में भी रहेगा, है ना। और जो आपका अपना नहीं होगा उसको तुम पूरा नाम भी कर देना, कलेजा भी दे देना, फेफड़ा भी दे देना, पैसा भी दे देना, तो तब भी नहीं रहेगा, है। एक मेरे फादर ने बहुत प्यारी बात सिखाई थी, सीखो, तुम्हारा पैसा तुम्हारा, मेरा पैसा मेरा, तुम्हारी टेंशन तुम्हारी, मेरी टेंशन मेरी, इसके साथ साथ चलना है तो चलते रहो, नहीं तो राम राम जय जय। ठीक है। बहुत बहुत सही कहा। और दी इस चीज को मैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप पहले आपकी वीडियोस देखती थी, माँ की वीडियोस देखती थी। जैसे आपने माँ के बारे में बताया था एक वीडियोस में, उसको भी बहुत सारी चीजें सीखी। माँ ने बोला था, मैंने बुटीक खोला और मुझे पार्लर करना था। बहुत सारी चीजें ऐसी मैं अब भी सीख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपकी वीडियो अपलोड हो जाती है तो वो खत्म हो जाती है, नहीं, उससे बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं जो हम जैसी, मेरे जैसी हाउस वाइफ के लिए वो बहुत मोटिवेट करती है। देखो, आपकी इस वीडियो से कोई ना कोई में हमारी भी बहन, हो सकता है कि वो कल किसी को पैसे देती नहीं देगी, नंबर 1 बात नहीं देखी, बिल्कुल हाँ। है ना। हो सकता है कि वो कल किसी और औरत पे भरोसा करती पैसा देगी, वो नहीं देगी। ठीक है। आपकी मेरी इस वीडियो से कोई अनऑथराइज बैंक में जाके पैसा देगा नहीं। एक ऑथराइज बैंक में जाके अपनी एफडियां बनाएंगे, अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करेंगे, अपनी बच्चों के बारे में प्लानिंग करेंगे।
तुम्हारे इस एफर्ट से तो तुम्हारी लाइव आई है। तीसरी बात बताती जो तुमने लोगों को सिखाई है फ्री में, तुम्हारा तो पैसा गया पर तुम लोगों को फ्री में सिखा रही, जिस सीखने वाले सीख जाएंगे, ना सीखने वाले बकवास कर जाएंगे। तीसरी बात ये बताइए, छोटे छोटे रुपए जमा करके भी बड़ा फायदा हो सकता है ना? हाँ। तुमने थोड़ा थोड़ा जमा कराया, पर जब तुमने 1 साल के बाद देखा तो वो बहुत बड़ा अमाउंट था जो तुम लॉस कर चुकी हो। बट कोई दिक्कत नहीं है, गिरोगी। मेरी तरुणा के जीवन में 2.5 साल नहीं 50-100 साल और है, ठीक है? और वापस आ जाएंगे, 2.5 साल और आ जाएंगे, पैसा भी और आ जाएगा, माता रानी उससे ज्यादा देगी तेरे को, उससे ज्यादा तेरे को तरक्की देगी। इसको डिप्रेशन मत हो, 2 दिन से तू बहुत डिप्रेशन में है, मैंने शायद कल देखी थी तेरी वीडियो, बहुत हावी हो रखी थी। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे जो भी ये लाइव देख रहा है मुझसे नहीं, तरुणा से कांटेक्ट करें अगर कोई इसमें हेल्प कर सके। बट टेक्निक